नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी में आग। और कल उसी रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 72,000 करोड़ की इस मेगा परियोजना को राजस्थान की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर कहा जा रहा था, लेकिन उद्घाटन से केवल 24 घंटे पहले ही सीडीयू यूनिट में आग लगना, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी हादसा था या फिर सुरक्षा प्रबंधन और जल्दबाजी पर बड़ा सवाल है? क्या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की रफ्तार में सेफ्टी प्रोटोकॉल पीछे छूट गए थे? इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता महराज जी और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। महराज जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, पर उससे पहले जो अभी ये घटना घटी है, ये एक स्वाभाविक एक छोटी घटना नहीं मानी जा सकती है। बात करी जाए सेफ्टी के तौर पे तो एक बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? जी बिल्कुल पायल जी। और इसका हमारे को भी खेद है कि जो प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए इतना बड़ा एक सपना था, राजस्थान के लोगों ने और युवाओं ने जिस सपने को देखा था वो कल पूरा होने जा रहा था, पर कुछ तकनीकी खामियों के कारण वहां पे आज आग लग जाती है और ये कार्यक्रम स्थगित हो जाता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इसके पीछे कारण रहा होगा उसकी सुनिश्चित एक अच्छी तरह से जांच करके जो भी दोषी है, जहां भी कुछ कमी रह गई, जो अधिकारी दोषी है या कोई भी डिफॉल्ट वहां पे रहा होगा, उसकी जांच करके उनको एक सजा देके पुनः पुनः इस रिफाइनरी का उद्घाटन किया जाएगा। और जल्द ही उस और पुनः उद्घाटन होने में ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही उसका एक सुनिश्चित समय तय करके उसका उद्घाटन किया जाएगा। एक टेक्निकल खामी थी जो कहीं भी आ सकती है और यहीं पे ये आई है, तो इसका जरूर चिंता का विषय तो हमारे लिए भी है और सबके लिए ये कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। 24 घंटे पहले आग लग जाती है तो बिल्कुल चिंता का विषय है, पर जल्दी इसके बारे में सुधार करके जल्दी इसका वापस पुनः इसका इसका उद्घाटन किया जाएगा। जी संजय शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज़ कि भारत में अभी इंडस्ट्रीज का माहौल है और इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको प्रोत्साहन भी बहुत दिया जा रहा है, फिर भी जो घटना अभी घटी है वो इस तरीके से नहीं ली जा सकती कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। कल पीएम मोदी के आने की बात कही जा रही है और आज ये सब कुछ होना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। देखिए, बहुत दुःख है, बहुत खेद है। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हम ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे थे, रिफ़ाइनरी का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, जिसकी तरफ पूरे प्रदेशवासियों की उम्मीद थी। सबको हमें लगता था कि अब जो सपने अधूरे रह गए थे किसी कारणवश वो पूरे होंगे, विकास को नया आयाम मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ेंगी, रिफ़ाइनरी काम शुरू होगा, परंतु वो नहीं हो रहा है, बहुत दुःख है। और मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, बातें बहुत तरह-तरह की मीडिया में आ रही हैं, परंतु देखिए इसको चेक तो करना पड़ेगा, इसको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि रिफाइनरी होती है, जो डॉक होते हैं, बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट हैं, ये सब वो उपक्रम हैं सरकारों के जो ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन पूरे मुस्तैद होते हैं, सिक्योरिटी पूरी मुस्तैद होती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये हादसा गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, अगर ये कल हो जाता, जब प्रधानमंत्री अगर वहां पे थे होते मोदी जी, और अगर ये कल वहां हो जाता, तो सोचिए देश में कितनी बड़ी आफत आ सकती थी, कितना बड़ा संकट आ सकता था हमारे देश पर कि प्रधानमंत्री जी के होते हुए वहां पर आग लग जाती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसमें है, शासन में है या जो वहाँ पर ड्यूटी है, पूरा जिला प्रशासन हो, रिफाइनरी की सिक्योरिटी हो, पहले तो जो दोषी हैं, जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, उनको चिन्हित किया जाए, उनको नौकरी से निकाला जाए, उन पे क्षतिपूर्ति का उन पे मुकदमा चले। और ये भी देखना पड़ेगा कोई जान माल की हानि तो नहीं हो गई है, क्योंकि अभी तो खबर सिर्फ आग की आ रही है। इतना बड़ा प्लांट है, किसी मजदूर के या किसी श्रमिक के या किसी वर्कर के वहाँ फंसे होने खबर अभी तो नहीं आई है, और भगवान ना करे ऐसा हो भी। तो ये बड़ा दुखद है आज का दिन, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि ये कुछ अच्छा होने वाला है, परंतु ये अब नहीं होगा। अब जब भी हो भविष्य में देखते हैं कब होगा, परंतु आज के दिन तो ये बड़ी दुखद खबर है। जी महराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की सिक्योरिटी में जो चूक हुई है, क्या ये इस वजह से है कि ये काम बहुत ज्यादा स्पीडली किया जा रहा था? देखो, इसमें ऐसा ये स्पीड का, और ये तो एक सिर्फ एक बहाना हो सकता है, पर और भी कई कई काम हुए हैं जो तय समय में पूरे होते हैं, और जो भी सरकारी प्रोजेक्ट होता है उसको तय समय में पूरा करना होता है। और रिफाइनरी का सपना कांग्रेस सरकार ने जनता को 2013 में दिखाया था, पर सिर्फ वो सपना दिखा के दूर हो गए थे। पर उस काम को पूरा भी करना पड़ता है, और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
तय समय में इसको पूरा ये 2022 के अंदर इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था, पर उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने इसको बिल्कुल इले में लिया, उसके ऊपर कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के युवाओं से जो वादा किया था कि हम यहाँ पे 25,000 युवाओं को रोजगार देंगे, और उसको पूरा करने के लिए इसके तय समय में इस काम को बढ़ाया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो रिफाइनरी का बजट 43,000 करोड़ से बढ़ा के 80,000 करोड़ के लगभग कर दिया, और इतना अच्छा कार्य राजस्थान के अंदर होने जा रहा था, 25,000 युवाओं को रोजगार मिलने वाला था। तो ये बहुत अच्छा सपना था, पर इसको हम ये नहीं कह सकते कि जल्दबाजी हुई, क्योंकि 2022 में जो हो जाना चाहिए था आज 7 साल बाद में हो रहा है। जी संजय जी, आपसे जानना ये चाहूंगी, कार्य जिस हो रहा है, तरीके से तो मेहरा इसको जी अपन कह रहे हैं कि टेक्निकली शायद ये दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों ने अपने काल के अंदर काम नहीं करा था और अभी इन लोगों ने बहुत जल्द में वो काम करके दे दिया। जी नहीं, हमने लेकिन बहुत जल्द में नहीं किया था, हम हर काम तय समय में जी, कंप्लीट होना चाहिए। पायल जी, आप विषय को डाइवर्ट मत हमारे करिए, हमारे है ना। भाई जब कांग्रेस सरकार तय समय में कार्य नहीं कर रही थी, तो भारतीय जनता, देखो जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपेक्षा रहती है, और उनको यह अपेक्षा रहती है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, सिर्फ घोषणा नहीं करेगी, जो कहती है वो काम पूरा करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन होगा, यहाँ पर 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, और तय समय में इस रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा था। इस रिफाइनरी का बजट जो कांग्रेस के समय 37,000 करोड़ था, और उसके अंदर राजस्थान के ऊपर 56,000 करोड़ का वित्तीय बोझ जो राजस्थान के ऊपर था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिफाइनरी का बजट बढ़ाया, और उस बजट को बढ़ाकर राजस्थान के ऊपर जो 56,000 करोड़ का वित्तीय भार था, उसको 16,000 करोड़ रुपए करके 25,000 युवाओं को रोजगार देने का एक बहुत अच्छा सपना यहाँ पे होने जा रहा था, पर कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से। पर इसको ये नहीं कह सकते कि ये जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय, जो भी इसके पीछे जो भी कारण है, वो 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे। जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मेहरा जी ने सब कुछ वापस प्री एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर मेरा सवाल अभी भी वही है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने फंड इंक्रीज कर दी, जो भी एलोकेशन ऑफ फंड था वो भी हमने इंक्रीज कर दिया, अभी 72,000 करोड़ रुपीस था एक तरीके से, फिर भी ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ जाना कोई छोटी बात तो नहीं है ये। जी संजय जी। देखिए, मुझे लगा था कि आज बहुत गंभीर विषय है और मैं भी बड़ी गंभीरता से बात कर रहा था, पर मेघराज जी थोड़ी हास्यास्पद बातें करने लग गए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 2013 में शुरू हुआ था, बहुत सही है, बिल्कुल हुआ था, और 2022 की डेडलाइन बता रहे थे। 2022 में आपको याद होगा कोविड चल रहा था, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना लूप होल, आप सोचिए कैसे कर सकते थे आप, जब पूरी दुनिया की बिल्कुल नहीं कर खराब सकते थे। थी पूरी दुनिया। संजय जी, ये चीज एक्सेप्ट करो, संजय जी आप ये चीज करो कि उस समय आपकी सरकार थी, वही तो कोविड ही नहीं चल रहा था, आपकी सरकार उस कोविड में भी होटलों के अंदर बैठी हुई थी। आप, अरे संजय जी आप सुनिए, आपकी सरकार थी और आपकी सरकार होटलों में बैठी हुई थी, आपको तो सरकार बचाने से टाइम नहीं मिल रहा था, आप उद्घाटन कैसे करते? बाद में बोलना, मेरा टाइम अभी उसका बता रहा हूँ मैं आपको। आप होटलों में, आप यहाँ पे ऑपरेशन लोटस करना चाह रहे थे, हमारी सरकार बहुत सजग थी, जागरूक थी, और आपके ऑपरेशन लोटस को हमने होने नहीं दिया। तो होटल में रहना पड़ेगा ना भाई। अगर बाहर बीजेपी के दलाल और बीजेपी के नेता घूम रहे थे पैसे हाथ में लेके हमारे एमएलए खरीदने के लिए, बीजेपी के दलाल नहीं, हमारे लोग बीजेपी के दलाल नहीं, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपका नकारा निकम्मा, आपके मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने कहा था कि बाहर कोई बीजेपी के दलाल डाका डालने वाले थे, आपका नकारा, आप चुनी हुई सरकार को गिराने वाले थे, पायलट साहब ने कहा था कि करते हो, नकारा निकम्मा मुख्यमंत्री घूम रहा है, और न जाने कितने राज्यों में आप कर चुके हो। आप हर राज्य में गवर्नमेंट गिराने का प्रयास करते हो, तो हमारे लोग गवर्नमेंट गिराने का प्रयास करेंगे ना। करो कि कांग्रेस पार्टी ने चर्चा पे रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर जगह सिर्फ पत्थर लगाने का ही काम करती है, हुआ है उस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिफाइनरी में जो आपकी सरकार की विफलता है उस पर बात कर लेते हैं। आपका समय था बोलने का, आपने बोल लिया था, मैं फिर से लौट के आ रहा हूँ। देखिए, एमओयू आपने कहा बजट बढ़ा दिया, अभी जो रिफाइनरी बन रही है उसके ऊपर आपकी सरकार की वजह से राजस्थान के ऊपर 56,000 करोड़ का मैडम तो चलेगा ना, बीच में विफलता है। नहीं, इनको बीच में, इनको चुप कराइए प्लीज, जिस टाइम पे आप इनको चुप कराइए जी, बिल्कुल बीच में आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी जी संजय जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए ये बार बार एक बात बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बजट बढ़ा दिया, इसको देखने की जरूरत है। बजट नहीं बढ़ाया मेरे भाई, इन्होंने क्या किया, बीजेपी वालों ने एमओयू, जो हमारी सरकार ने एमओयू किया था, उस एमओयू को बढ़ा दिया। अगर किसी काम को बहुत टाइम तक आप नहीं करोगे, विपक्षी राज्यों को पैसा नहीं दोगे,
क्योंकि देखिए 2008 से 13 हमारी सरकार थी, 13 से 18 हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फिर 18 में दोबारा हम गवर्नमेंट में आए। मैं जानना चाहता हूँ कितना एलोकेशन किया इन्होंने फंड्स का। तो अगर आप ये जिसे कहते हैं ना परायावाद करेंगे सरकारों के साथ में, उनको फंड टाइम पे नहीं दोगे, उनको जीएसटी का पैसा टाइम पे नहीं दोगे, और फिर आप उम्मीद करोगे कि वो ऐसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लें, कैसे कर पाएंगे? आज भजन लाल जी भी रिफाइनरी अगर कर रहे हैं, यहाँ पे हो रही पायल है, जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हो रही है ना। तो इन्होंने 43 रुपए कोई चीज थी, उनको 80 रुपए कर दिया। 43,000 करोड़ का एमओयू था, उसको 80,000 करोड़ कर दिया। अब इन्होंने लागत क्यों बढ़ाई है, पहले तो वो बताइए। और उसके बाद में देखिए, मैं आज की बात पे आता संजय जी हूँ। आप सुनिए, इस बात को आपकी सर इस बात संजय जी को आप कोई सुनिए। इनकार नहीं कर सकता। मैंने शुरू में क्या कहा था, मैंने शुरू में क्या वक्तव्य दिया था कि मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कहता हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि आज ये आग लगी है, कल एक बहुत बड़ा काम होने वाला था। पर आप देखो ना, ये कुछ बताएंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई जांच नहीं बैठेगी, कुछ नहीं। लोग यहाँ तक रूमर आ रहे हैं कि कल कोई संजय मोदी जी, की भीड़ वहां नहीं आ रही संजय थी, जी अभी उस वहां पे रैली में कोई आग भीड़ की बुझाने का व्यवस्था नहीं समय थी। है। आग आग लगे हुए 3 घंटे हुए, अभी आग बुझाने का समय है। जो मैं चीज आपसे बतानी वही है कह रहा हूँ, वो आपको आग हम तो बुझ बताएंगे, वही जाएगी। बताएंगे। आग का वहां महाराज जी, मेरा आग का दमकल सवाल अब कारण क्या आपसे है वही रहेगा। बताया जी, जाएगा। अगर आप दोनों इसी तरीके से साथ बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी की भी आवाज जाएगी। एक डेकोरम मेंटेन करके हम बात करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, महाराज जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि ठीक है, एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट हो गया, वही एक्सीडेंट अगर वहां पे सीएम भजनलाल जी आज जब 4 बजे पहुंचने वाले थे, अगर उसके बाद में हो जाता तो? पायल बिल्कुल। जी ये घटना है, कहीं भी घट सकती है। इसके अंदर ऐसा कोई विषय नहीं है। महाराज वहां जी, पे जो भी इतना टेक्निकल बड़ा फॉल्ट होगा उसमें प्रोजेक्ट जो है भी दोषी जहां है पे उनको कल सजा पीएम मिलेगी। आने वाले हैं, मैं प्रोटोकॉल सब पायल जी, मैं सिक्योरिटी भाजपा कहां का पर है? प्रवक्ता होने के नाते आपसे वादा कर रहा हूं, जो भी उसके पीछे थे, जो भी उस घटना में लिप्त थे, और जिन जिन लोगों की वजह से वो घटना हुई है, उनको पूरी सजा मिलेगी। और तय समय में उसकी जांच होकर जो भी दोषी थे उनको उनके उनको सजा मिलेगी। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 2013 में कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 2013 में रिफाइनरी का शिलान्यास किया, और सिर्फ इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पत्थर लगाने का काम किया है। और अरे जबकि आप कब भारतीय जनता तक पार्टी की 2013 सरकार में ने पूरा रहेंगे सर? प्लांट लगा दिया वहां 2026 पे। चल रहा है। ये चीज संजय शर्मा जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब इन्होंने सिर्फ शिलान्यास पायल जी, उसका कब किया, पत्थर कब लगाया, न इनके पास कोई क्लियर फंडिंग थी, न कोई इनके पास प्रॉपर प्लानिंग थी, न कोई इनके पास ठोस आधार था किस प्रकार रिफाइनरी बनानी है, कैसे क्या करना है। और सिर्फ इन्होंने एक चुनावी साल था, चुनावी साल में सिर्फ एक घोषणा करके एक बड़े बड़े वादा, और कांग्रेस के और राजस्थान के लोगों को एक बड़ा सपना दिखा दिया। पर इनकी मानसिकता क्या थी, उसको पूरा नहीं थी। यदि मानसिकता पूरा करने की होती तो 2009 में इनकी सरकार आई थी, और 2009 में ये लोग रिफाइनरी का शिलान्यास करते और तय समय में उस काम को पूरा करते। पर आप नियत समझिए, कहीं ना कहीं इनकी नियत में खोट थी। और जी, इन्होंने जो एमओयू किया, वो किया 37,229 करोड़ का। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार 2013 में बनी, और उसने उसका पूरा रिव्यू किया, और बल्कि उनकी उसकी सच्चाई सामने लेके आई। और उस सच्चाई में सामने आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचार में और इस एमओयू के अंदर खोट थी। फिर भी भाजपा की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोका नहीं, और उसमें और फंडिंग करवाई। और जो राजस्थान के ऊपर जो बोझ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिफाइनरी के माध्यम से डाल के गई थी 56,000 करोड़ का, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र 16,854 करोड़ रुपए का किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, ये होने के बाद में इसकी फंडिंग बढ़ाई करी, और आज 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हो गया था, जिसका कल उद्घाटन हो रहा था। पर ये कुछ बाई डिफॉल्ट ऐसे आ गए। पर यहाँ पर इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब याद करो 2014 के चुनाव में बिहार के पटना में रैली कर रहे थे, वहां पे बम ब्लास्ट हो गया था, पर उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि कहीं ना कहीं पटाखे फूट रहे हैं। पर आज संजय शर्मा जी, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी वहां पे हुआ, घायल हुए लोग है ना, उनकी सिंपत्ति हमारे साथ है, पर इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। और ये आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने जनता को एक सपना दिखाया था, और भाजपा की सरकार उसको पूरा कर रही है, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। जी। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आगे बढ़ने से पहले महराज जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि 2013 के अंदर जो बजट था वो हमने बढ़ा के 2026 के अंदर इतना इतना कर दिया। एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ से समझ कर आती है, वो चीज ये है कि 2013 के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट थी या जो भी प्राइजेस थे, जो सोसाइटी के अंदर डिमांड थी प्राइजेस की,
वो बहुत कम थी। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, पैसा आगे बढ़ा है, इवेंचुअली प्राइसेस इंक्रीज होंगे, आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप उतने प्राइस के अंदर वापस रिफाइनरी खड़ी कैसे कर सकते हैं? पायल जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वहां पे वो पायल जी पानी मेरी की आवाज आ व्यवस्था रही है? करता है ना। कांग्रेस सरकार ने इतना बड़ा एमओयू कर लिया, पर न कोई फंडिंग की व्यवस्था पायल जी थी, मेरी न कोई आवाज आ उसकी रही है? प्रॉपर प्लानिंग थी, न कोई उसका ठोस आधार था कि किस प्रकार रिफाइनरी बनानी है। जी सिर्फ इनको सिर्फ एक बार चुनावी संजय घोषणा साहब ने पत्र जो पूरा वो करना था, बताया। पायल जी चुनावी मेरी वादे आवाज आ करने रही थे, है? इसलिए जी इसलिए संजय जी इन लोगों ने बताइए। ऐसा कर लिया। पर भाजपा की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं और आगे बढ़ाया, पर एक अच्छी तरह उसकी पूरी प्लानिंग करके और तय समय में पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया। जिसको संजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि वहां पे जल्दबाजी की पायल जी गई, मेरी आवाज आ अरे रही भाई है? जी 2013 में संजय आप लोगों ने दयाल जी एक जनता बार को के लिए सपना रुक दिखाया जाइए, था, बाकी मैं लोग बोलना उसको बात चाहूंगा, मैं बोल 2024 नहीं में पाया उसको था। पूरा हाँ, करना। जी ठीक है, हो गया जी भैया, भाई आपका 5 हो गया, वर्ष मुझे में बोलने संजय दीजिए। शर्मा जी आपकी सरकार हाँ, ने आपका हो गया, इस हो सपने गया। को पूरा नहीं किया, तो भाजपा की सरकार तो पूरा ठीक है, करेगी आपका ना। हो गया, हो गया, आपका हो गया, बोलने दीजिए, हो गया आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से सौतेला व्यवहार करता है विपक्षी गवर्नमेंट के साथ में, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। राज्य दर राज्य जहां भी विपक्षी सरकारें हैं, वहां पे आप ना जीएसटी का पैसा देते हो, ना टैक्स का पैसा देते हो, ना कोई स्कीम का पैसा देते हो। उल्टे उन राज्यों की गवर्नमेंट टॉपल करने में लगे रहते हो। कोई मौका नहीं छोड़ते आपके शीर्ष नेतृत्व वाले, सो कॉल्ड आपके चाणक्य, कि किस तरह से विपक्षी सरकारों को गिरा दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखिए, इनको शायद पता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी एसपीजी द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और एसपीजी का प्रोटोकॉल होता है पायल जी, जिस भी जगह पे अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो 48 घंटे पहले उस जगह को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। सिक्योरिटी के पूरे पूरे प्रोटोकॉल देखे जाते हैं। इसको बोलते हैं सैनिटाइजेशन। कहा हुआ? आप क्या मजाक कर रहे हो? क्या गवर्नमेंट चला रहे हो आप? कल पीएम आने वाले थे, आग लग गई। ये कोई नाथी भाई का संजय बड़ा है जी, क्या यहाँ पे? यह नहीं, नाथी मुझे का बड़ा तो बताइए, आपकी सरकार थी, मुझे मुझे ये अरे बताइए। डोटासरा जी की अरे सरकार आप थी भैया बीच में क्यों बोलते हो आपकी। यार? आप बीच में बहुत बोलते हो। 2019 से लेकर अरे आप बीच में 2023 क्यों तक बोलते हो? आपकी तो यार सरकार बीच थी, में क्यों बोलते जो हो? सिर्फ नाथी आप का बार बाड़ा बार ही बीच में थी। क्यों बोलते हो? बीच में नाथी क्यों का बोलते बाड़ा हो बार आया बार कहां आप? से? क्योंकि आप आपकी बार बार बीच में, सरकार सिर्फ ये नाथी के नए नए बाड़े से ही प्रवक्ता चल आ रही जाते थी। हैं बीजेपी के, बीच में बोलते हैं। आप अरे लोग भाई बोल रहे बीच हो में क्यों संजय जी, बोल रहे हो आप लोग यार? बोल रहे हो कि केंद्र अरे सरकार मुझे तो जीएसटी का बोलने दो पैसा भाई, नहीं देती। बीच अरे में क्यों आप बोल रहे हो? लोगों ने जेजेएम में अरे एंकर इतना मैडम, पायल जी घोटाला प्लीज करके रिस्पॉन्ड आपके कीजिए। पूर्व मंत्री जेल पायल जाके जी उनकी आते हैं। आवाज को म्यूट कीजिए, जी इनकी आवाज को म्यूट दयाल कीजिए, जी बोल एक रहे हैं बार बार के बार लिए रुक बीच में। जाइए, उन्हें अपनी बात 20 कंप्लीट बार कह करने दिया दीजिए। संजय जी, मेरी आवाज मेरा। म्यूट, अब मेरी फिर बोल रहे आवाज हैं, देखो, म्यूट अब फिर बोल रहे करने हैं। नहीं से रखी आपका जाती कुछ अब नहीं देखो फिर बोल रहे हैं। होने वाला। इनकी आवाज को म्यूट कर दीजिए आवाज प्लीज। म्यूट करने से तो ये से डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार में, ये क्या तरीका हुआ? कोई डेकोरम होता है भाई? संजय जी, मेरी आवाज को म्यूट मैं करने आपसे से ये कहना चाह रहा आप हूं कि भाजपा का आप जो ये झूठ केंद्रीय नहीं बोल नेतृत्व सकते। है, भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो केवल विपक्षी सरकारों को डराकर, धमकाकर, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके, उन्हें जेल जाने के नाम से डरा के, हर तरह से ये लगे रहते हैं ताकि उन पे कोई शोषण कर सके। इनका कोई लोकतंत्र में कोई इनका विश्वास नहीं है। आप देखिए, राज्य अरे दर डरा राज्य और धमका तो आपके पूर्व जहां भी मुख्यमंत्री जी दूसरे कर दलों रहे की थे। सरकारें, अरे किस फिर आप बोल प्रकार रहे हो। मंत्रियों को हाँ, डराया, फिर आप बोल धमकाया, रहे हो। होटलों में पैक किया। अरे भैया, नए नए अरे प्रवक्ता संजय जी, होते भैया, आपके आपको पूर्व पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप पहली बार आपके डिबेट पूर्व में आएंगे टीवी पर। मुख्यमंत्री जी आप जनता के पहली बार चुने हुए टीवी डिबेट में प्रतिनिधियों को आएंगे डरा भैया। रहे थे। आप याद है पहली बार टीवी आपको? डिबेट में आएंगे, आपको पता ही धन्यवाद नहीं इस कैसे प्रकार, बात होती है। के लिए। अरे और मैं इस पहली बहस बार को आया आगे हूँ। बढ़ाने के लिए समय सीमा कम होने के कारण इस बहस को यहीं रोकना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि जिस रिफाइनरी का कल उद्घाटन करने वाले थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी रिफाइनरी के अंदर आज आग लग गई। यानी 24 घंटे से पूर्व ही रिफाइनरी के अंदर आग लग जाती है। शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहे होंगे या सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। और फिलहाल जिस तरीके की बातें सामने आ रही है वो ये है कि शायद अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, उस डेट को आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारी अपडेट और हमारी नजरें लगातार बनी हुई है इस पूरी खबर पे, और तब तक के लिए देखते रहे पंजाब केसरी राजस्थान।